गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। झारखंड के सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे वीडियो को बना चुके हैं झारखंड से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में जनजाति विद्रोह, और ये हम लेके आएंगे 4 पार्ट में। और पहला पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन में हम बताने वाले हैं ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का जो रहा जो समय काल जो रहा वो 1767 से 1777 ईस्वी रहा। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नाम था ढाल विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक यानी 10 वर्ष तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अबदस्त राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया, इसलिए इसका नाम था ढाल विद्रोह। जगन्नाथ ढाल को अबदस्त कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया गया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। याद रखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ये क्वेश्चन जेपीएससी में आ चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरा विद्रोह की बात करते हैं, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह यानी 1769 से 1805 ईस्वी। तो अंग्रेज जंग महल के भूमिकों को चुआड़ कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचायत राज्य में हुआ। इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह 1978 में इन्होंने चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। मोहन सिंह तथा जगन्नाथ पात्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस विद्रोह का प्रमुख कारण चुआड़ों द्वारा लगान नहीं देने के कारण पंचायत राज्य को नीलाम किया जाना था। घटवाल पाई तथा जमींदारों के समर्थन ने इस विद्रोह को काफी व्यापक स्वरूप प्रदान किया। और जितना भी चीज़ हम पढ़ करके आप लोग को बताते हैं, देख करके कम से कम आप लोग 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिएगा, जिससे कम से कम आपके दिमाग तक वो फिट हो जाना चाहिए, है कि नहीं। आइए बढ़ते चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 से 1818 ईस्वी तक हुआ। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसका कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। इस विद्रोह का अंततः कर्नल जोन्स द्वारा 1818 ईस्वी में दमन कर दिया गया। याद रखते जाइएगा कि कौन सा जो विद्रोह का जो दमन कौन कर दिया, ये सारा चीज़ याद भी कीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है ना। भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर प्रारंभ हुआ था, इसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता तथा चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, परंतु जयनाथ सिंह के पराजित होकर भाग जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ता घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति अंग्रेजों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध था। यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर केमक की सेना ने दक्षिण की ओर से
तब उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला और तथा घटवाल के लोगों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और केमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह भी महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद से कभी शांत नहीं रहा, तब वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्राफोर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे और जिससे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था किया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहाड़िया विद्रोह, तिलका आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन की बात करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए और झारखंड से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार वीडियो में बने रहें। जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एनटीपीसी या आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या केमिस्ट्री क्लास 12, 11 को स्टूडेंट, कुछ भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल बिकम ट्यूटर, जहाँ पे मैं देता हूँ बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।